हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। जब भी हम किसी भी टेलीकॉम कंपनी में जाते हैं, फील्ड सपोर्ट इंजीनियर के लिए, क्लस्टर इंचार्ज के लिए, क्लस्टर हेड के लिए, या क्लस्टर इंजीनियर के लिए, या सुपरवाइज़र के लिए, किसी भी टेलीकॉम कंपनी में अगर हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। उस ऑनलाइन टेस्ट को भी पास करना होता है। उसमें 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो भी रहते हैं, तो उसमें से आपको 80 to 85% क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए, तब जाके आपका उस कंपनी में पोजीशन के लिए आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि जियो में अगर बात करें तो इंफ्रा इंजीनियर की पोस्ट होती है, तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट देने पड़ते हैं। इंडस टावर में ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है। फिर जो भी हमारा प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर है, तो उसमें इंटरव्यू जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसका पार्ट है, और टेलीकॉम कंपनी ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। उस ऑनलाइन टेस्ट देने के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर इन सब जो भी हमारा ये क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली हमारा डीसी, पीआईयू, पावर प्लांट, एसी और बैटरी बैंक, अर्थिंग, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। फिर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं इस तरह के। और अगर आप किसी भी कंपनी में टेक्नीशियन के लिए, टावर टेक्नीशियन के लिए अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। अगर आप अभी किसी जॉब अपना स्विच करना चाहते हैं, या किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो जॉब स्विच करना चाहते हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि एसी के बारे में। जैसे कि एसी हमारा क्या होता है, एयर कंडीशनर, जो टावर पे हमारे एसी लगे होते हैं, उसके बारे में ये पहला क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन टेलीकॉम एसी। ठीक है, कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है टेलीकॉम सेक्टर में, तो आप देखिएगा कि इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, R22 जो रेफ्रिजरेंट होता है वो यूज होता है। टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज इन मॉडर्न मशीन्स। ठीक है, तो इसमें जो है हम रोटेटरी टाइप कंप्रेसर यूज करते हैं। रोटेटरी टाइप का कंप्रेसर यूज करते हैं हम मॉडर्न मशीन में। जो हमारा एसी होता है उसमें रोटेटरी टाइप का कंप्रेसर यूज करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कंप्रेसर सर्किट आर देयर इन टेलीकॉम एसी मशीन। कितने कंप्रेसर होते हैं, तो दो जो भी हमारा एसी लगाता है उसमें 2 कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट का यूनिट क्या होता है, तो इसको टन्स में हम ये करते हैं, मेजर करते हैं, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, वाई कॉपर पाइप्स आर रिकमेंडेड फॉर एसी। एसी के लिए कॉपर पाइप क्यों यूज किया जाता है, तो टू अवॉइड रस्टिंग के लिए हम कॉपर पाइप्स का यूज करते हैं एसी में। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, डीसी सप्लाई का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। अगर एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अगला है IPMS यूज फॉर। IPMS क्यों यूज होता है, तो ऑटोमेशन मीन्स फेल्योर, डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव मीन्स कि ये सारे चीज़ों के लिए हम IPMS यूज करते हैं। I2PMS विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट वोल्टेज सेट इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में हम फ्लोट वोल्टेज कितना सेट करते हैं, तो 54 वोल्ट। अभी अगर इसमें पूछ देता है कि बूस्ट वोल्टेज कितना सेट करते हैं, तो 55.2 वोल्ट। ये देखिए, स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बैटरी करंट लिमिट कांट बी सेट इन SMPS कंट्रोलर, तो ये फॉल्स है। बैटरी करंट लिमिट हम SMPS में सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि इसमें कांट भी लिखा हुआ है कि नहीं सेट कर सकते, बट SMPS में हम बैटरी करंट लिमिट सेट कर सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। रिकमेंडेड पावर फैक्टर फॉर इनपुट सप्लाई, ये जो है हमारा ग्रेटर देन 0.85, ये हमारा रिकमेंडेड पावर फैक्टर है जो है टेलीकॉम साइट्स पे। ठीक है, अगला है वाई SMPS बॉडी अर्थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सेफ गार्डिंग द सिस्टम के सेफ गार्डिंग के लिए हम जो है बॉडी अर्थिंग करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। ये मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी SMPS के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, तो उसमें बताया है। स्विच मोड पावर SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। फॉर
ऑप्टिमाइजिंग बैटरी बैकअप लाइफ, रूम टेम्परेचर फॉर बैटरी बैंक शुड बी। बैटरी ज़्यादा बैकअप लेने के लिए हमारा रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो 27 डिग्री टेम्परेचर अगर रहेगा हमारा बैटरी बैंक का क्या है कि बैकअप अच्छा मिलेगा, उसका लाइफ लॉन्ग यूज होगा, लाइफ ज़्यादा चलेगा। ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज टू बी टाइटेन टू और टॉर्क लेवल, किस टॉर्क लेवल तक हम टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज को टाइट करते हैं, तो 11 न्यूटन मीटर ये होता है हमारा टाइटनेस, टॉर्क होता है बैटरी के टर्मिनल का। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं टाइट करते हैं, टूट सकता है वोल्ट को। लो फ्लोट वोल्टेज रिजल्ट्स, अगर फ्लोट एसएमपीएस में फ्लोट वोल्टेज को अगर हम कम रखते हैं तो क्या रिज़ल्ट होता है, तो हमारा जो है लाइफ ऑफ बैटरी का जो लाइफ है वो ख़त्म हो सकता है। बैटरी का लाइफ जो है लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, बैटरी का लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा बैटरी बैंक हमारा। टाइप ऑफ चार्जिंग यूज फॉर VRLA बैटरी, VRLA का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, वॉल्व रेगुलेटेड लेड इसी होता है। और ये इसमें कौन सा चार्जिंग यूज करते हैं, ट्रिकल चार्ज इसमें यूज करते हैं। टाइप ऑफ चार्जिंग यूज फॉर VRLA बैटरी, ट्रिकल चार्ज। VRLA बैटरी आर कॉमनली फर्दर क्लासिफाइड एज, ठीक है, जैसे मैं फुल फॉर्म बता रहा था, एसिड बैटरी एंड ग्रीन बैटरी। इसमें एसिड बैटरी और ग्रीन बैटरी इसमें यूज होता है। ठीक है, एसिड बैटरी एंड ग्रीन बैटरी। आप देखिएगा लो फ्लोट वोल्टेज रिजल्ट, अगर बैटरी बैंक का फ्लोट वोल्टेज को अगर हम कम रखेंगे तो क्या होगा, लो बैटरी लाइफ उसकी कम रहेगी। अगला है सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज, अगर बैटरी बैंक के सेल को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा करंट इंक्रीज करता है। जैसे कि बैटरी बैंक आप देखिए, बैटरी बैंक का जो टर्मिनल होता है, बैटरी बैंक का पॉजिटिव ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा नेगेटिव। बैटरी बैंक के टर्मिनल को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है कि सीरीज मतलब कि पॉजिटिव का निगेटिव से और निगेटिव का पॉजिटिव से, ये हुआ हमारा सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का पॉजिटिव से, निगेटिव का निगेटिव से, तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो है वोल्टेज इंक्रीज करता है, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा करंट इंक्रीज करता है। स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, वी कैन नॉट क्लब डिफरेंट मेक ऑफ बैटरी, कभी भी बैटरी बैंक में हम डिफरेंट मेक की बैटरी को क्लब नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर डिफरेंट कैपेसिटी के बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो हमारा बैटरी बैंक ख़राब हो जाएगा, जो भी हेल्दी सेल होगा सब फॉल्टी हो जाएंगे। अगला है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ VRLA बैटरी इन टेलीकॉम साइट्स, टू हैव अ DC पावर बैकअप ऑन साइट, मतलब कि बैटरी बैकअप साइट पे हमारा बैटरी बैकअप के लिए DC पावर बैकअप के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। रिकमेंड अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर न्यूट्रल अर्थिंग शुड बी लेस देन विच ओम्स एज पर IE रूल्स। ठीक है, तो 1 ओम होता है, लेस देन 1 ओम होता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस जो हम टेलीकॉम साइट्स पे रखते हैं वो लेस देन 1 ओम रखते हैं। इन DG देयर आर 4 स्ट्रोक ऑपरेशन। 4 स्ट्रोक ऑपरेशन का क्या मतलब, DG में 4 स्ट्रोक ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, तो इंडक्शन, कंपल्शन, इग्निशन एंड एग्जॉस्ट। आपको पता ही होगा कि 4 स्ट्रोक का मतलब सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो इसी तरह से इग्निशन, कंबशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक का मतलब DG में ये मतलब होता है। AVR कनेक्ट द आउटपुट वोल्टेज बाई गिविंग फीडबैक इन AC वोल्टेज। AC वोल्टेज फीडबैक देता है AVR का। अगला है वाई इज़ अर्थिंग ऑफ DG सेट रिक्वायर्ड, DG सेट का अर्थिंग क्यों रिक्वायर्ड है, तो आप देख सकते हैं ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी, इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए भी, मीन्स ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो ह्यूमन सेफ्टी और इक्विपमेंट सेफ्टी दोनों के लिए हम DG का अर्थिंग करते हैं। लूब ऑयल थ्रो इनटू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ड्यू टू, जब अगर DG में हम लूब ऑयल ज़्यादा फिल कर देते हैं तब जो है एग्जॉस्ट फैन के तरफ से हमारा जो है लूब ऑयल फेंकने लगता है। वन ऑफ द रीज़न फॉर हाई फ्यूल कंजम्पशन इज DG सेट ड्यू टू क्लॉग्ड एयर फिल्टर, मतलब एयर फिल्टर हमारा डर्टी रहेगा तब भी हमारा फ्यूल कंजम्पशन हाई होगा, हाई विंड रहेगा, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा, मीन्स कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फीचर अगर चीज़ें रहेंगी तो हमारा DG का फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। HP इज इक्वल टू हार्स पावर। हार्स पावर आपको पता ही है कि
हार्स पावर जो है इक्वल टू किलोवाट में पूछ रहा है तो 0.735 किलोवाट, एक हार्स पावर बराबर 0.735 किलोवाट होता है। ठीक है, अगला है पीरियोडिक रन टाइम सेट इन डीजी सेट एएमएफ। एएमएफ में पीरियोडिक रन टाइम जो सेट करते हैं वो 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स विदाउट लोड। अगला है 24 वोल्ट बीटीएस ऑपरेशन ऑन डीसी सप्लाई। जो हमारा 24 वोल्ट का बीटीएस होता है वो भी डीसी सप्लाई पे ही चलता है। एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रॉम अ सोर्स एसी पावर टू सम इक्विपमेंट वाइल आइसोलेटिंग द पावर्ड डिवाइस फ्रॉम द पावर सोर्स। ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। अगला है इफ़ अ BTS नीड 24 DC सप्लाई हाउ यू विल इंश्योर अवेलेबिलिटी इफ़ आउटपुट फ्रॉम SMPS DC 48 वोल्ट। अगर हमारा इसका क्वेश्चन का कहना ये है कि हम BTS को 24 वोल्ट का सप्लाई कैसे देंगे अगर हमारा DC सप्लाई जो है वो हमारा SMPS आउटपुट देता है 48 वोल्ट। तो इसमें हम बाई कटिंग या इंस्टॉलिंग द DC टू DC कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर जो है इंस्टॉल करके हम BTS को 24 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। DC टू DC कन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा 48 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, अगर हमारा 48 वोल्ट का सप्लाई SMPS आउटपुट कर रहा है तो DC टू DC कन्वर्टर जब लगा देंगे तो हमारा ये 48 वोल्ट हाफ हो जाएगा, 24 वोल्ट का आउटपुट देने लगेगा DC टू DC कन्वर्टर लगाने के बाद। तो इस तरह से हम दे पाएंगे BTS को सप्लाई। व्हाट इज़ मीन्ड बाय CPH? CPH आपको पता ही होगा, कंजम्पशन पर आवर। जैसे कि DG का CPH हम टेलीकॉम साइट्स पे देखते हैं कि DG का CPH निकालते हैं तो 1 घंटे में हमारा DG जो है कितना डीजल कंज्यूम करता है, तो DG का CPH होता है। अगला है सोलर इज इंस्टॉलिंग इन द बिलो कैटेगरी ऑफ साइट। किस कैटेगरी में हम सोलर इंस्टॉल करेंगे? तो पुअर ग्रिड अवेलेबिलिटी, अगर EB का अवेलेबिलिटी वहाँ कम हो तब भी ये करते हैं, सोलर इंस्टॉल करते हैं। और नो ग्रिड, अगर वहाँ पर EB का अवेलेबिलिटी नहीं है तब भी हम सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी साइड पर अगर बिजली की अवेलेबिलिटी कम है तब भी हम सोलर वहाँ लगा के हम अपने डीजल को बचा सकते हैं। या अगर वहाँ बिजली का सप्लाई नहीं है, केवल साइड बैटरी पे चल रहा है तो वहाँ पर भी हम सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं, जिससे कि हमारा डीजल जो है उस साइड पर कम जाए, डीजल का खपत कम हो। डीजी रनिंग कैन बी रिड्यूस बाय इम्प्लीमेंटिंग द फॉलोइंग इन नॉन EB साइट्स। नॉन EB साइट्स पर डीजी की रनिंग कम कर सकते हैं, डीजल का कंजम्पशन कम कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग द सोलर पावर इंसर्ट करके हम डीजी की रनिंग को कम कर सकते हैं। फ्यूल एडेप्टिव 7 कैटालिस्ट इज़ यूज फॉर द बिलो पर्पज। फिल्टर द फ्यूल को फिल्टर करने के लिए हम फ्यूल कैटालिस्ट यूज करते हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चंस थे, तो टेलीकॉम साइट्स पे जनरली पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन।